मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। एक ताकत है चुनाव में पिछड़े वर्ग की, और जो मुझे आज मैं यहाँ खड़ा बैठा हूँ इस जगह पे, इसमें इस वर्ग का मुझे हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिला है। इस वर्ग का और अन्य वर्ग के लोगों का, इस जनसेवक को अगर आशीर्वाद नहीं मिलता होता तो आज यहाँ कैसे बैठा होता। तो ये तो मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक परिवर्तन जरूर मुझे लगा है, जो मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के अंदर अनुशासन नहीं था, वहां कितनी भी मेहनत करूं उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी में इतने दिनों महसूस हुआ है मुझे, कोई तीसरी ताकत, तीसरी आंख भी देख रही है जो आपके कामों का मूल्यांकन कर रही है। ये अंतर महसूस किया है मैंने। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज कि मध्य प्रदेश का मैं कोई गरीब अगर कोविड का शिकार, उसे कोरोना वायरस की बीमारी से परेशान हुआ तो उसे इलाज फ्री मिला है। नंबर एक, पहला महत्वपूर्ण काम। दूसरा कि कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क राशन मिला। काम धंधे के लिए कोई पैसा नहीं था तो उनको ठेले लगाने वाले, रेडियो वाले को उनको 10,000 रुपये बिना ब्याज के, बिना गारंटी के सरकार दे रही है। अभी मध्य प्रदेश में 37 लाख परिवारों को पात्रता पर्ची जारी हुई है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा भी है, राष्ट्र उत्थान। जब राष्ट्र का उत्थान होगा तो उसमें व्यक्ति का उत्थान होगा। निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने। 15 महीने का कुछ शासन को शासन मत करो। मैं भी उसमें रहा था, मैंने उसके खिलाफ खुद लड़ाई लड़ी है। मंत्री रहते हुए भी कैबिनेट में अनेक बार मैंने जबरदस्त तरीके से उन गलत नीतियों का विरोध किया है, और आज उन गलत नीतियों के कारण ही हमने जनता, ग्वालियर और चंबल प्रदेश के अन्य हिस्सों का, छिंदवाड़ा को छोड़ के विकास तो रोक दिया था। आम जन की घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से कांग्रेस को जो झूठ का पिटारा उन्होंने खोला, उन्होंने कहा 4,000 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, नहीं करे, उसमें कानून करने लगे। अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन करेंगे, नहीं किया। तो कई कारण है जिसके कारण उस समय कांग्रेस जीत गई, धोखा दे गए। वो आज जो धोखा कुछ ही दिन चलता है, जब धोखा उजागर होने लगा तो जनता ने उन्हें नकार दिया। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पद के लिए काम नहीं करते, वो जन सेवा करते हैं। उनका राजनीति में काम करने का उद्देश्य राजनीतिक ताकत से जन सेवा करना है, और वो, मैं ये कहूँ कि एक अच्छे जन सेवक हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, और वो जहाँ खड़े हैं वो चमकता हुआ चेहरा है। वो इसी अंचल में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में चमक रहे हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छी पार्टी में आई, उसका भी उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा। जिस व्यक्तित्व ने ग्वालियर चंबल में 34 से 26 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, पर उस समय बर दिखाया था, जैसे कन्या को बर दिखाया गया नौजवान, और शादी कर दी किसी बुजुर्ग से, चेहरा सिंधिया जी का दिखाया, और कमान सौंप दी 74 साल के बुजुर्ग कमलनाथ जी को। ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है हाईकमान। काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत की है। प्रधानमंत्री के रूप में देश को हर क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की। निश्चित रूप से कई मुद्दे ऐसे हैं जो ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ने लिए हैं। को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं एहसास करा दिया कि भारत एक शक्ति है। पाकिस्तान ने थोड़ा सा किया तो पाकिस्तान को जवाब दे दिया। राम मंदिर तो एक ऐतिहासिक फैसला है, इसको आज
पूरा राष्ट्र मान रहा है। नहीं, शिवराज जी का नेतृत्व तो बहुत अच्छा नेतृत्व है। आप ये देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐतिहासिक कदम। आज जो प्रदेश में एक सुशासन है, 37 लाख परिवारों को पात्रता पर्ची देना, ऐसे के किसानों के लिए सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है उनके शासन में, तो निश्चित रूप से उनका शासन बहुत अच्छा शासन है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई।